नमस्कार, स्वीकार कीजिए देवतोष का। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। जी, ठीक सुना आपने, मैं कहानियाँ ही सुनाता हूँ। आइए आज कहानी का एक और पन्ना पलटते हैं। पन्ने दर पन्ने मैं अपनी ज़िंदगी की किताब खुद ही खोल रहा हूँ। इसको भी तो धूप और हवा चाहिए। इतने सालों में सबसे जुड़ता हुआ, सबसे अलग होता हुआ मैं चलता रहा। तलाश जारी रही, या यूँ समझ लीजिए कि जैसे मेरे अंदर कोई सेंसर लगा हो। दिमाग किसी तरफ लेके चला, मैं उस तरफ चल दिया, लेकिन दिल ने मना कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। फिर नई तलाश। कब तक आखिर कब तक? लेकिन चलते रहना, यही तो ज़िंदगी है। एक चेहरा साथ साथ रहा पर मिला नहीं। एक चेहरा साथ साथ रहा पर मिला नहीं। किसको तलाशते रहे कुछ पता नहीं। ये दूसरा और तीसरा पन्ना मैं तपस्विनी को समर्पित कर रहा हूँ। आपको तपस्विनी से मिलवाता हूँ। आइए, लेकिन कैसे शुरू करूँ? उसको शब्दों में बांधना तो वैसा ही है जैसे किसी पहाड़ी नदी पर बांध बांधना। मैं तो जानता भी नहीं था कि वो एक तपस्विनी है। आम और ख़ास में अंतर करना मुझे नहीं आता था। मेरा स्वभाव तो उस धुएं की तरह था, जिधर हवा ले गई चले गए। कभी दीवार से टकराया तो कभी फूलों के साथ हो लिया। लेकिन एक दिन जब उससे सामना हुआ और उसको थोड़ा बहुत समझने का मौका मिला तो दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। उसको जितना देखता हूँ और देखने का मन करता है, जितना समझता हूँ और समझने का मन करता है। आज के ज़माने में इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला कोई हो सकता है क्या? सवाल क्यों पूछता है पगले, जब जवाब तेरे सामने, तेरे पास और तेरे साथ है। आज मंदिर में पंडित जी तपस्विनी के बारे में पूछ रहे थे तो क्या बोलता। लोग मुझे फ़कीर कहते हैं। उनका मुझे देखने का नज़रिया सिर्फ इतना है कि मैं गांव-गांव घूमता रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। जब पंडित जी ने पूछा कि तुम फ़कीर क्यों बन गए, तो मैं क्या जवाब देता। झूठ मैं बोल नहीं पाता, लेकिन अगर कोई सच बोलने से किसी के ऊपर रुसवाई के बादल छा जाए तो ऐसे हालात में झूठ ना बोलकर चुप रह जाना मैं उचित मानता हूँ, और चुप रह गया। जब पंडित जी ने सीधा प्रश्न किया कि क्या किसी से प्रेम करते हो? पता नहीं बाबा, ये तो अभी पता नहीं। क्या तपस्विनी यहीं रहती है? बाबा का अगला सवाल। जान लीजिए वो कहीं आसपास है, तन झूमने लगे जहां मन डोलने लगे। ये मेरा जवाब था। पंडित जी के चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की गहराई ने मुझे बता दिया कि पंडित जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया। जब तुम लगातार मंदिर आती रहीं तो पंडित जी ने बहुत सरल तरीके से मुझसे एक दिन कहा कि लग रहा है कि फ़कीर को उसकी तपस्विनी मिल गई। तो क्या मैं अब आगे चलूं पंडित जी? मैंने पंडित जी से पूछा। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो कृष्ण का पुजारी हूँ। मेरे लिए जहाँ कृष्ण वहीं राधा। पंडित जी को लोग अनपढ़ समझते हैं, लेकिन अनुभव की वो दौलत उनके पास थी जिसके आगे बड़े बड़े विद्वान फीके पड़ जाते हैं। उनकी अनुभवी आंखें सब देखती थीं, सब समझती थीं। राधा भी तो तपस्विनी ही थी या है? पंडित जी ने मुझसे पूछा। मैं उनके इस सवाल पर अवाक रह गया। कितना सदा हुआ तीर छोड़ा था पंडित जी ने। राधा वो भी थी, राधा ये भी है। तपस्विनी वो भी थी, तपस्विनी ये भी है। मैं मंत्रमुग्ध पंडित जी की तरफ देखता रह गया। रात काफ़ी हो चली थी, लेकिन पंडित जी अपने अनुभव के धनुष पर कस कस कर आज सारे तीर छोड़ रहे थे और मैं अपने ज्ञान को ढाल बनाकर उनका सामना कर रहा था। लेकिन बिल्कुल बुरा नहीं लगा।
बल्कि माता पिता के बाद आज पहली बार किसी ने इतने आत्मीय तरीके से मुझे छुआ। इसको आत्मकथा मत समझना, वो तो बड़े बड़े लोगों की होती है। उसको लोग पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं। ये तो मेरी डायरी के चंद पन्ने हैं जो मेरे अंदर दबे दबे सड़ने लगे हैं। मुझे अपने आप को सहना भी अब बोझ लगने लगा है। इसलिए सब कुछ कहकर, साफ साफ कहकर चला जाऊं, अब यही मन है। कहाँ तो बोझ उठाऊं? कंधे थक गए हैं, पैर जवाब देने लगा है, शरीर भी अब साथ नहीं देता। अब तो कंधों पर चलने का मन करता है। बचपन बीत गया, लेकिन दिल से बचपना नहीं गया। दिल की कुछ तलाश करने की आदत से मैं आजिज़ आ गया हूँ। हाँ, मैं आजिज़ आ गया हूँ। पता नहीं इसे क्या चाहिए। कुछ मिलता है तो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं, फिर एक नई तलाश पे निकल पड़ता है। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह। या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। हाँ, प्रेम की तलाश है इसको, प्रेम की। प्रेम समझते हैं ना आप? देखिए, आप लोग भी प्रेम को सीमित ना करिए, उसको जिस्म की सीमाओं तक ना बांधिए तो एहसान होगा। परिंदे आसमान में उड़ते ही अच्छे लगते हैं। जुनून और आंधी में फ़र्क तो आप समझती ही होंगी। जुनून जब मौसम के सर पर सवार हो जाए तो आंधी बन जाता है। उसको रोकना किसके बस में है? लेकिन जब जुनून इंसान के सर पर सवार होता है तो वो इंसान का इम्तिहान लेता है। और मैं इम्तिहान देते देते थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब सोने का मन करता है। किताब बन गया हूँ। जिसके हाथ लगा उसने पढ़ा, कुछ पन्ने जो उसके मतलब के लगे फाड़ लिए, किताब को छोड़ दिया, और कुछ लोगों ने चंद पंक्तियों को अंडरलाइन करके छोड़ दिया। जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कितने बिखरे हुए कदम नज़र आते हैं। सब मेरे ही हैं, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ इधर, कुछ इधर। कोई सलीके से उठा कदम ही नहीं दिखाई पड़ता। बहुत बरस बीत गए, फिर एक तपस्विनी मिली। हाँ, तपस्विनी। अब इस बात पर बहस ना की जाए कि इस ज़माने में वो तपस्विनी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप। तपस्विनी, बस उसकी तपस्या वो नहीं कि जो जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर होती है। उसने अपने दिल को ही जंगल बना लिया और वहीं तपस्या करती है। पता नहीं उसका आराध्य उसकी इस तपस्या के लायक है भी या नहीं। जी, ज़रा मेरी झोली में से एल्बम तो निकाल दीजिए प्लीज़। थैंक यू। और इसमें लगी हुई तस्वीरों को देखिए। इसमें कुछ तस्वीरें आपको कटी हुई नज़र आएंगी। ये जो कटी हुई तस्वीरें आप देख रही हैं, ये मेरी हैं, जिसको आप लोग आनंद के नाम से जानते हैं। यूँ तो मेरे नाम के कई पर्यायवाची हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं जिनको यहाँ पर लिख सकूँ। सब ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे नाम रख दिए। हाँ, अगर वो नाम दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु या भास्कर जैसे होते तो यहाँ पे ज़रूर लिखता। मैं अपनी समझ से जो सही लगा करता रहा, जो राह सही लगी उस पर चलता रहा। कभी टूटता, कभी जुड़ता, कभी बिखरता, कभी संवरता, लेकिन चलता रहा। कभी मुझे दिल समझाता, कभी मैं दिल को समझाता, लेकिन चलता रहा। मंजिल का पता नहीं, लेकिन चलता रहा। अब मुझे पागल करार देने में आप ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ। अब चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ जहाँ एक भी शजर नहीं आता कि जिसके नीचे बैठकर चंद सांसें ले लूँ। अरे नहीं, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो जिस तपस्विनी का मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, वो शजर नहीं बल्कि पीपल का पेड़ है, जिसने मुझे मेरी सांसें ही नहीं लौटाई बल्कि मुझ में ज़िंदगी भर दी। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ज़रा एक बार मेरे सीने पर हाथ रख कर देखिए। ये जो धड़कन आप महसूस कर रहे हैं ना, ये उसी तपस्विनी की दी हुई है, जिसने अपने आप को देकर मुझे बचा लिया।
वो ज़िंदगी देती है। उसकी आदत पड़ गई थी, अब उसकी कोई खबर नहीं है। आजकल पिछुआ हवा भी नहीं चल रही है जो उसकी खबर ले आए। मन परेशान है, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता। ना, बिल्कुल नहीं। दर्द पी जाने की तो आदत पड़ गई है, और उस पर मुस्कुराहट। पता नहीं ज़िंदगी जी रहा हूँ या ज़िंदगी कट रही है, समझ में नहीं आ रहा। कोई खबर नहीं ज़िंदगी की। अब काफ़ी वक्त हो चला है, न जाने कैसी होंगी वो। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। एक निराशा छाती जा रही है मन में, जो जो तुम्हारी डायरी के पन्ने ख़त्म होने को आ रहे हैं। कुछ ही पन्ने तो शेष बचे हैं। फिर उसके बाद चिट्ठी ना कोई संदेश, है ऐसा कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। मेरा मन नहीं है और पढ़ने का। ख़त्म हो जाएगी डायरी तो फिर मैं और क्या पढ़ूंगी। आगे भी अगले क्रम में जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।